स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आपका जो लेखपाल का इंतज़ार था कि लेखपाल की वैकेंसी कब तक आएंगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि लेखपाल की जो नोटिफिकेशंस है वो जारी हो चुकी है। और साथ साथ ये भी आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी यहाँ पे बताया गया है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या है और सबमिट करने की तिथि क्या है, प्रारंभ होने की तिथि क्या है, सारी चीज़ें आपकी इस नोटिफिकेशंस में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशंस को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो कैसे डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा। अगर आपने अभी तक इस नोटिफिकेशन को कैसे भी प्राप्त नहीं किया है तो कैसे प्राप्त करना है ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में टाइप कर देना है, गूगल में टाइप कर देना है या आपको एड्रेस बार में सर्च कर लेना है यूपी ट्रिपल एस और सी टाइप कर देना। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपको एक मेन वेबसाइट खुल के आएगी। एक मेन वेबसाइट आपकी कौन सी है, ये वाली आपकी मेन वेबसाइट है। ये आपकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी। यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देना है, अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट पे आपको पहुँचाया जाएगा। अब देखिए यहाँ से कैसे आपको प्राप्त करनी है, तो इसको क्या करना है, स्क्रॉल कर लेना है ऐसे। और स्क्रॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ये लिखा है 5/1/2022 आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशंस पे हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशंस है वो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। अब डाउनलोड हो गया, अब इस पर सिंपली हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका एप्लीकेशंस ऐसे खुल के आ गया जैसे कि हमने बताया था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसको हम बोलते हैं यूपी ट्रिपल एस सी बोलते हैं। और ये विज्ञापन संख्या आपकी 1 परीक्षा 2022 की है। और ये वैकेंसी आपकी क्या है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए जो है यहाँ पे दिया। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है आपकी 7/1/2022। इसका मतलब है कि 5 तारीख आज है, आज से 2 दिन बाद इसका मतलब है 7 तारीख से आपके आवेदन जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बताएंगे कौन कौन से व्यक्ति जो है, कौन कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि आवेदन जो है शुल्क जमा करने सबमिट करने के, इसका मतलब सबकी अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि जो है वो आपकी 28 तारीख है। इसका मतलब है कि आपके पास समय कम है, 21 दिन में सारे काम आपको करना पड़ेगा। और एक बात और, सभी लोग जो है जल्द से जल्द इसके फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो लास्ट में जो है इसकी साइट जो हो जाती है वो स्लो हो जाती है। आवेदन में संशोधन के देखिए यहाँ पे संशोधन भी दिए हैं कि अगर कोई भी आपसे त्रुटि हो जाती है, मिस्टेक गलती हो जाती है, तो 4 और 2 को, इसका मतलब है 4 फरवरी को आप संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिफिकेशंस काफ़ी बड़ी है, हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। केवल हम ये समझते हैं कौन कौन से व्यक्ति और कैसे कैसे भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि राजस्व मुख्य परीक्षा कौन दे सकता है, तो 2022 है ना, 2022 में कौन दे सकते हैं, हेतु परीक्षा में जो है शॉर्ट लिस्टेड उनके जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है ना, टेस्ट के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया था या फिर उसमें सम्मिलित हुए थे, वो जो है उनका स्कोर कार्ड क्या है, वैध संख्यात्मक रूप में जारी किया गया है, वही बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म को भरने के बाद एक क्या होगी, एक लिस्ट जारी की जाएगी। अगर उस लिस्ट में आपका नाम होता है तब फिर यहाँ पे आपको लेखपाल की मुख्य परीक्षा में जो है आपको प्रतिभाग करवाया जाएगा। इसका मतलब उसका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब है पहले कि अगर आपने पेट का एग्ज़ाम भरा हुआ है, आपके कोई भी नंबर हैं, आपके 50 नंबर हैं, 55 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके एग्ज़ाम इसको आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। फॉर्म को फिल करने के बाद फिर मान लीजिए यहाँ पे केवल 5 लाख बच्चे ही
केवल 5 लाख मान लीजिए बच्चे केवल आवेदन करते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरिट, अगर 21 लाख फॉर्म बच्चे भर देते हैं लेखपाल के तो मेरिट जो है आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो अब यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे बच्चे आप इसके जो है पेपर, इसका मतलब फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे जो है जॉब पे हो, मतलब जॉब पे हैं या फिर किसी कारणवश नहीं भर पाएंगे। तो ये मान चलिए जितने भी बच्चे इसमें मतलब फॉर्म भरेंगे उन्हीं की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आगे देखते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी गई है ना, तो उसको बहुत सावधानी से आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है, इसकी नोटिफिकेशंस को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। और आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो आप देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, और इसमें कितनी जो है फ़ीस कटेगी ये हम इसके बारे में आपको बता देते हैं, और कितनी पोस्टें हैं इसके बारे में हम बता देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन की शुल्क होगी वो कितनी रखी गई है, प्री की रखी गई है 25 रुपये। अगर आप, इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब की जो है विकलांग हेतु तक यहाँ पे 25 जो है रुपए रखी गई है। अगर आप जो है किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो जो आप इसका फॉर्म भरेंगे लेखपाल का प्री वाला, तो उसमें आपको 25 रुपये ही कटवाना है। अगर आपका नाम आता है किसमें, मेंस में नाम आता है, तो उसके लिए फिर से जो है आयोग डिसाइड करेगा कितनी फ़ीस लेना है आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए। ये तो आपको केवल फ़ीस 25 रुपये ली जा रही है, केवल आपकी मेरिट लिस्ट निकालने के लिए 25 रुपये आपसे जो है लिया जा रहा है। और यहाँ पे भुगतान कैसे करना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप भुगतान कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कितने जो है पद हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पद हैं वो आपके 8000 प्लस हैं, 8085 पद आपके हैं, 8085 पद यहाँ पे हैं। और ये भी देख सकते हैं कि कितने पोस्ट किस किस जो है कैटेगरी में है। तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपके यूआर में हैं, यूआर के बाद किस में हैं आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं, और उसके बाद 798 पोस्टें आपके ईडब्ल्यूएस में हैं, और एसटी में आपके सबसे कम है 152 सीटें हैं, और 1690 जो पोस्टें हैं वो आपकी एसए कैटेगरी में हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, कैटेगरी वाइज हो गई। अगर यहाँ पे हम बात करें कि आयु सीमा क्या होगी, तो 18 से लेके 40 वर्ष तक कोई भी जो है व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। और पद का नाम आप देख सकते हैं राजस्व लेखपाल है, और इसका ग्रेड पे जो होगा वो 5200 से आपका 20,200 होगा, ठीक। और जो वेतन का पे है, ग्रेड पे है, वो आपका 2000 होगा। हाँ, अब बात करते हैं कि आप इसमें सिलेबस के बारे में, या फिर इसमें जो आपकी वो होगी मेरिट होगी कैसे बनेगी। आप नोटिफिकेशंस को देखिएगा, ये आप श्रेणी देख सकते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो क्वालिफ़िकेशंस क्या है, आप इंटरमीडिएट अगर हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आपने पेट के एग्ज़ाम को दिया है, अगर आपके पेट के एग्ज़ाम को आपने दिया है। आयु सीमा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आयु सीमा के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कितने साल किसको जो है छूट यहाँ पे प्रदान की जाएगी। और ये पूरी नोटिफिकेशंस है। और समय आपका 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट का रहेगा। और टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। सामान्य हिंदी के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, गणित के 25 क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, और आपके जो ग्राम समाज एवं विकास के आपके टोटल 25 पोस्टें होंगी। इसका 25 जो है क्वेश्चंस होंगे, कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, और ताकि आपका सिलेबस जो था वो एक बार जारी कर चुके थे ये, और अब ज़्यादा सिलेबस के बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।